एजुकेशन क्वालिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने शिक्षकों के लिए रचनात्मकता, मौलिक विचार और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का किया आयोजन। कार्यशाला के माध्यम से अध्यापकों को डिजिटल लर्निंग, संसाधन, करियर केंद्रित पाठ्यक्रम व प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर दिया गया जोर। IBM एजुकेशन क्वालिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने शिक्षकों के लिए रचनात्मकता, मौलिक विचार और सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया कार्यशाला का आयोजन। EQFI, जो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन है, शिक्षण के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। 2007 में स्थापित EQFI एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां हर शैक्षिक अनुभव गुणवत्ता पर आधारित हो, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों अपनी संभावनाओं को क्षमताओं में बदल सके। संगठन का प्रभाव 19 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। 3 लाख छात्रों, 15,000 शिक्षकों और 5,000 स्कूलों के जीवन को छूते हुए IBM ने भारत में अकेडमिक और व्यावसायिक शिक्षार्थियों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, रचनात्मकता और सृजनशीलता से संबंधित कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के प्रयास में EQFI का निरंतर सहयोग किया है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में IBM ने EQFI के साथ मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जो शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। इस कार्यशाला में कुल 500 से अधिक सरकारी शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के माध्यम से उद्देश्य छात्रों को निःशुल्क डिजिटल लर्निंग, संसाधन, करियर केंद्रीय पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करता है। फॉर रिसर्च एंड ग्रोथ न्यू दिल्ली। आज IBM द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम एजुकेशन क्वालिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये आयोजित किया है। IRG इस कार्यक्रम की आयोजक है। इस कार्यक्रम के अंदर जो भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जितनी भी नई तकनीकें शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हैं, उसको किस प्रकार से ग्रास रूट लेवल तक, ग्राउंड तक पहुंचाया जाए, एक प्लेटफॉर्म IBM स्किल बिल्ड के नाम से डेवलप किया गया है। उस प्लेटफॉर्म का ये ओरिएंटेशन वर्कशॉप था, एक्सपोजर वर्कशॉप था, जिसमें जितने भी शिक्षार्थी यहाँ पर इंटर कॉलेजेस, सरकारी इंटर कॉलेजेस से आए हुए हैं, उन तक ये सूचना पहुँचाई जा रही है कि नई तकनीकों का प्रयोग किस तरह करके हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो सरकारी, विशेषकर जो सरकारी विद्यालयों के, उनको किस तरह से मजबूती से तैयार किया जाए कि भविष्य की इस दौड़ में वो पीछे ना रहें। तो ये प्लेटफॉर्म IBM स्किल बिल्ड है, जिसका किस तरह से इसका उपयोग किया जाए, किस प्रकार के कोर्स उसमें हैं, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई। पवन जी, कितना कारगर आपको लगता है ये सक्सेस होगा, ये आप जिस तरीके से आपने इस समय ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है और अलग अलग स्कूल के शिक्षक, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हो, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है और कितना कारगर साबित होगा ऐसे इस तरीके के जो आप प्रोग्राम करा रहे हैं? देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रम की बहुत अधिक आवश्यकता है और मुझसे ज़्यादा जो शिक्षार्थी यहाँ मेरे दोनों ओर बैठे हैं, ये इस बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारा प्रयास ये है कि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो डेवलप हो रहे हैं, आजकल हर शहरों में आप देखेंगे कि हर बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर होता है, अपना असाइनमेंट करने के लिए ChatGPT और Gemini टाइप AI मॉडल्स को यूज़ कर रहा है। तो किस प्रकार से हमारा जो सरकारी विद्यालय का जो बच्चा है वो इस दौड़ में पीछे ना रहे, इसके लिए ये प्रयास है और ये समय की आवश्यकता भी है। ऐसा सर, आज EQFI के द्वारा जो कार्यक्रम कराया गया उसमें आप लोग सम्मिलित हैं, आप लोग शिक्षक हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है आप लोग देख रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने में कितना कारगर साबित होगा? टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी बदल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सर में IBM को धन्यवाद देता हूँ कि एक जो शिक्षा का प्रसार गोरखपुर से हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का इनोवेशन लगातार शहर में हमारे हो रहा है और IBM ने जिस तरह से विकसित भारत के विकास और NEP के लिए आज कार्यशाला आयोजित की है। अभी हमारे सारे शिक्षक एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड की परीक्षा करा के खाली हुए कल से मूल्यांकन भी करना है और हम निश्चित रूप से आज इस टेक्नोलॉजी को जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं। एक शिक्षक को जीवन भर सीखना चाहिए और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को जिस तरह आर्मी की ड्रिल होती है वैसे लेना चाहिए कि आप रोज ड्रिल जब करते हैं आप कुछ नया सीखते हैं। और IBM एक वैश्विक ब्रांड है और भारत में इसका एक बहुत ही प्रचार शिक्षा के क्षेत्र में है। नई शिक्षा नीति में ChatGPT हो गया और ख़ास तौर से हमारी जो युवा शक्ति जिनको माध्यमिक विद्यालयों में केंद्रित करते हैं,
नई शिक्षा नीति में सभी बोर्ड एक समान है, तो उसमें साइबर और AI का बहुत रोल है। दोनों का अगर हम संगठित उपयोग पॉजिटिव दिशा में करेंगे तो विकसित भारत के विकास में ये बहुत बड़ा कदम होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के शहर में अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आदरणीय अमरकांत सिंह जी एवं एसोसिएट DI अजीत सिंह जी की ओर से भी IBM को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जो भी शिक्षक थे, शिक्षकों की 3 पीढ़ियाँ एक साथ कार्य करती हैं, तो टेक्नोलॉजी जितना एडॉप्टेशन एक टीचर करता है और उसका प्रसार समाज में करता है, तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो टेक्नोलॉजी आधारित है, ई-गवर्नेंस पे है और ई-कंटेंट है, और हमें इसको स्वीकार करना एक सवाल चाहिए। मान जी ये है कि गवर्नमेंट स्कूल जी। में बड़ी दिक्कतें होती हैं, प्राइवेट स्कूल का तो ठीक है, वहाँ पे बच्चे कुछ अपडेट होते जी हैं जी technology को नहीं नहीं लेकर। मैं गवर्नमेंट स्कूल नहीं में नहीं आप नहीं 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 implement मैं इसको नहीं मानता हूँ। 2 दशक हो गए, 1 मिनट, 2 दशक हो गए मुझे भी कार्य के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर नई शिक्षा नीति में कंधे से कंधा मिला कर, हाँ हमारे संसाधनों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मास को कंट्रोल करते हैं। जैसे यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट सभी स्कूलों में, उसका राजनीतिकरण हो रहा हूँ, सभी स्कूलों में ई-कंटेंट से पढ़ाई के माध्यम को प्रमोट कर, और जो शिक्षक इसमें अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी प्रमोशन किया जाए। कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? मैं अभिनंदन इंटर कॉलेज में हूँ। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग होता है हमारे प्रचार के निर्देशन में, और इसमें जनपद गोरखपुर के आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय अमरकांत सिंह जी और एसोसिएट DI महोदय के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग हो रहा है। अभी हमने 100% अपनी बोर्ड की परीक्षा टेक्नोलॉजी के माध्यम से निष्पक्षता से कराई है। मोमेंटम बेतिहाता आपको मौका दे रहा है टैलेंट दिखाने का, जिसमें आप जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। जल्द से जल्द एनरोल हो जाइए मोमेंटम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट में। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। डेट याद कर लें, 23 मार्च 2025, 8th क्लास ऑनवर्ड्स। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? मोमेंटम बेतिहाता, कॉल्स 63891387।